Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. करता है। अच्छा, हम मार्किंग करने वाले हैं ना? यस सर। सबसे पहला रोल नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 है। 1 से लेकर 5 तक एब्सेंट। नाउ रोल नंबर 6 रोहित, looking very smart. Yes, sir. Okay, Rohit. Analyze this program. What will you output? सर ये 1 से 10 तक लूप चलेगा, उससे जहाँ पे सर i 2 से डिवाइड होके इक्वल टू 0 आ जाएगा तो लूप रिटर्न फिर से हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा फिर i इक्वल टू 1। प्रिंट आई ये जो है आउटपुट हमारा क्या आएगा? प्रिंट आई ये बताना सर पहले सर ये यहाँ पे यदि मिल रहा है तो ये लूप ऊपर चला जाएगा, यदि नहीं मिल रहा है तो सर i को प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट होगा आउटपुट? सर यदि 1 होगा तो 1 प्रिंट होगा, यदि 2 आएगा तो प्रिंट कुछ नहीं होगा, ये फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 4 नहीं होगा, 5 प्रिंट होगा, 6 नहीं होगा, 7 प्रिंट होगा, 8 नहीं होगा। मतलब ऑड नंबर प्रिंट होगा। ऑड नंबर प्रिंट होगा। ऑड नंबर प्रिंट होगा और ठीक है। ये बता स्क्यूल कमांड टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड। सो डॉक्यूमेंट से इंसर्ट डेटा को अपेंड करने के लिए सर यूज करते हैं, जैसे इसका सिंटैक्स हाँ, तो होता इंसर्ट कमांड कैसे लिखते हैं? इंसर्ट सिंटैक्स बताना है। ये सब सिंटैक्स ही ये सब इंसर्ट आइटम एंड सब ब्रैकेट में सब हम लोग फील्ड नेम दें, फिर वैल्यूज डालेंगे, वैल्यूज लिख के फिर ब्रैकेट में अकॉर्डिंग टू इधर जिस तरह से फील्ड का नेम डाले होंगे उस तरह से उधर वैल्यू। ठीक है, रोल नंबर 6 हो गया। उसके बाद और कौन है बताओ? वही बताना देखिए 6 के बाद 7 8 9 21 सर। अच्छा, रोल नंबर 3 स्वाति डेट से आई है। हाँ स्वाति, रोल नंबर 3 स्वाति बताओ इंसर्ट जो क्यूरी है कैसे लिखेंगे हमको अगर कोई रिकॉर्ड एंटर करता होगा तो? सर आवाज नहीं आ रहा, बहुत धीरे आ रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? बहुत धीरे आ रहा है।
साउंड वॉल्यूम बढ़ाओ अपने डिवाइस का। बढ़ा हुआ है सर। मेरा आवाज तुम लोग को भी कम आ रहा है क्या? सर बिल्कुल सही है सर, क्लियर। स्क्रीन पे देखो ना, कमांड जो सवाल है वो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। Sir, you describe SQL command in certain record A. यस। सर ये इसका आंसर देना है ना? यस। अच्छा चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं। हाउ मल्टीपल डेटाबेस फाइल और ओपन इन फॉक्सरो? सर नहीं याद है ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर 6 7 8 9 10 एनीबॉडी? सर 21 सर। ठीक है 21। Yes, sir. सात से 20 तक ऑप्शन 21। Yes, sir. हमको तो बताओ कि फाइंड और सीक कमांड में का क्या पर्पस है, क्या समानता है, क्या अलग है, दोनों के बारे में क्या? तो जैसे कोई भी डाटाबेस में किसी चीज को खोजना होता है तो हम लोग फाइंड कमांड में लिखकर उसको सर्च कर सकते हैं। तो में सीक कमांड ही काम करता है, बट दोनों के बीच में थोड़ी सी डिफरेंस नहीं है। बस इतना ही। रिपोर्ट पढ़ लिए तुम, कल बोले थे रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, यस सर, पढ़ने के लिए बोल। ये नहीं पढ़े। अच्छा एसक्यूएल कमांड हाँ? डेटाबेस बनाने के लिए, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए एसक्यूएल हाँ। कमांड क्या है करुण? हम्म, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए एसक्यूएल कमांड क्या है हमारा? बोलो सर को मैसेज करो, ज्वाइन होगा तो 4 मिनट लेट होगा। करुण, यस सर। क्या बताते? डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमारा एसक्यूएल कमांड क्या है? अच्छा शॉर्टिंग जब होता है, शॉर्टिंग तो याद होगा, तुमको पढ़े होगे अच्छे से। यस सर। शॉर्टिंग में हम अगर हम लिखते हैं सॉर्ट ऑन रोल नंबर कॉमा नेम, तो कैसे शॉर्टिंग होगा? अगर शॉर्टिंग में दो फील्ड का नाम दें तो? डॉल पे होगा सर, स्टार्टिंग वाले में। अच्छा नेम जो दिए हैं उस पर नहीं होगा? नो सर, जिसको फर्स्ट में रखेंगे उस पे होगा। यदि उसमें कुछ मैच करता है तो फिर सेकंड वाले पे करो। तो 21 के बाद 29। यस सर। वीडियो ऑन करो। सर ऑन है। हाँ ठीक है। हाँ बताना है वो रिपोर्ट क्या है, और क्विक रिपोर्ट और कस्टम रिपोर्ट को एक्सप्लेन कर दो। चलो क्वेश्चन चेंज कर दें। यस सर। हाउ मल्टीपल डेटाबेस फाइल आर ओपन इन फॉक्सरो?
सर मल्टीपल डाटाबेस फाइल को ओपन करने के लिए एट फर्स्ट सिलेक्ट वर्क एरिया, यूज EMP एंड सेलेक्ट फाइल नेम. Select work area, then Select work area, use EMP and select file name. तो हम सेलेक्ट जब करेंगे वर्क एरिया Yes तो sir. फाइल कैसे ओपन करेंगे? मतलब अच्छा वर्क एरिया सेलेक्ट कैसे करते बताओ? वर्क एरिया सिलेक्ट कैसे करते हैं? सर use EMP करके, select A करके. सेलेक्ट ये करके. टोटल वर्क एरिया कितना Yes. है? क्या सर? टोटल वर्क एरिया, हाउ मेनी टोटल वर्क एरिया आर देयर इन सॉफ्टवेयर 2.5? टोटल वर्क एरिया कितना है ये पूछ रहे हैं. कोई बात नहीं. एक Sir, सवाल और पूछते 25. हैं. हाँ चलो बढ़िया सवाल है. अरे मेमोरी कैसे क्रिएट करते हैं? ठीक है. 29 के बाद So 31. 31. Yes sir. Yes, sir. हाँ आयुष वीडियो ऑन करो. जब तुम्हारा रोल नंबर आ गया तो अपने से वीडियो फटाक से ऑन कर दो. लॉकडाउन का पूरा एंजॉय कर रहे हो आयुष, देख के लग रहा है. एरे मेमोरी कैसे क्रिएट करते बताओ? हाउ एरे मेमोरी इज क्रिएटेड? एरे मेमोरी. अच्छा मेमोरी कितने तरह का होता है? टोटल मेमोरी कितने तरह का होता है ये बताओ. दो प्रकार का सर. हम्म? दो प्रकार, सिंगल कौन? मेमोरी और एरे मेमोरी. सर मेमोरी तो बहुत प्रकार का होता है. कौन कौन सा? रैम होता है, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी. तो अक्षरों का मेमोरी पूछ रहे हैं. प्राइमरी मेमोरी और कैश मेमोरी. यहाँ पे जो हम लोग मेमोरी वेरिएबल जो क्रिएट करते हैं उस वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं. दो होता है सर. कौन कौन? मेमोरी सर एक ही प्रकार का होगा ना सर. वो बताओ. एक ही तरह का होता है तो वो कौन सा होता है बता दो. दो तरह का होता है तो दोनों तरह बताओ. तीन तरह का बोलोगे तो वही पूछेंगे कौन कौन सा होता है. सर कंफ्यूज कर रहे हैं सर, समझ में. अच्छा ठीक है. 31 के बाद 35. Yes, sir. थर्टी फाइव. हरिओम. अच्छा वो ये वाला सवाल बताओ तो. अच्छा इसका आउटपुट बताओ हरिओम. सर इवन नंबर प्रिंट करेगा ये सर. इवन नंबर एक प्रिंट से- करेगा. 1 से 10 के बीच में सर. ठीक. हाँ अच्छा ये क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ स्कैन इन स्कैन? सर ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के लिए सर बनाने के लिए सर ये यूज करते थे सर. जैसे सर अगर ऑप्शन हमको अगर डिस्प्ले कराना हो सर उसके लिए. कैसी के लिए?
अच्छा, ये बताओ, ये डिसीजन मेकिंग के लिए था कि लूपिंग के लिए था? सर ये लूपिंग के लिए सर। और ये इसके अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं हो रहा था? यस सर, इसमें सर हम डेटाबेस से सर डेटा को रीड करने के लिए सर यूज कर रहे थे। अच्छा, टोटल कितने तरह का लूप है हमारे पास पॉसिबल में? फॉर लूप, डू वाइल लूप, स्कैन इन स्कैन और टेक्स्ट इन टेक्स्ट। टेक्स्ट एक्चुअली दिस इज नॉट लूप, ठीक है। लूप तीन ही है, दो जनरल पर्पस है और एक हमारा डेटाबेस यस सर। ये है, ठीक है। और नेक्स्ट 35 के बाद यस सर 36 how to create relation between two database? सेट रिलेशन टू, मतलब उसका एक्सप्रेशन है सेट रिलेशन टू, मतलब सेट रिलेशन टू स्टूडेंट टू स्टूडेंट आईडी, मतलब उसके साथ जो करता है। सेट रिलेशन टू, उसके बाद जो पहला नहीं। जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा? एट्रीब्यूट फील्ड होगा या फाइल होगा? पहला तो मतलब फाइल होगा। पहला वाला फाइल तो होगा पहला और दूसरा वाला जो होगा वो कॉमन फील्ड फील्ड होगा। होगा। यस सर, कोई कॉमन फील्ड होगा। जैसे कि हम एम्प्लॉय आईडी का कर रहे हैं तो पहला एम्प्लॉय आईडी फाइल होगा। ओके, इस प्रोग्राम का आउटपुट बताओ। सर इसका सर इसका नहीं पता। 36 के बाद कौन है? 37 37 सर इसका आउटपुट बताओ चेतन। सर 0 1 2 3 प्रिंट करेंगे। 0 1 2 3 ओके। एट द रेट से गेट कमांड के बारे में क्या जानते हो? 0 सर प्रिंट करेगा। क्या बोले? सर उसमें 0 प्रिंट करेगा। ठीक है, ये सवाल। सर इसका ये कमांड का सर यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। क्या यूज होता है? एट द रेट से कमांड में हम प्रोग्रामिंग में क्या यूज करते हैं? इनपुट करने के लिए सर। इसका प्रॉपर सिंटेक्स बताओ और इसके यूजेस बताओ, जैसे वो पहेली मत बुझाओ। जैसे सर से से उसके बाद जो है एक मैसेज प्रिंट करेंगे और उसके बाद उसको जो है गेट कमांड करके उसके वेरिएबल में प्रिंट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। आफ्टर 37 कोई बचा है क्या? वीडियो ऑन करो। है सर है 45।
हम्म 45 बच रहा है सर, और एक और है 57। 57 45 यस सर। 45 सर। 35 55। अगर सुन रहे हो तो वीडियो ऑन करो जी। 57 तो है, दिख रहा है वो। 57 के पहले और किसका बोले? 45 सानिया जाफर। 45। यस सर 45। यस सर। वीडियो ऑन करो। एक मिनट सर। यस सर। ये बताओ इन फॉक्सर व्हाट आर द डेटा इनपुट स्टेटमेंट? डेटा इनपुट करने के लिए क्या क्या स्टेटमेंट है फॉक्सर में? इनपुट सर, इनपुट स्टोर इनपुट स्टोर करते हैं। How to create relation between two database files? How to create relation to database file? Sir, set relation to एक मिनट सर। set relation to embed set relation to employed ID। कहीं लिखा हुआ तुम पढ़ रही हो, पढ़ के बता रही हो? नो सर। तो एम्प्लॉय आईडी तो हम पूछे नहीं, तो एम्प्लॉय आईडी कैसे बता रही हो? हम तुम्हें सिंटेक्स पूछ रहे हैं और तुम एम्प्लॉय आईडी बता रही हो, इसका मतलब तुम कहीं का कमांड पढ़ के बता रही हो? नो सर। लास्ट सवाल एक बार दे रहे हैं तुमको। एरे मेमोरी कैसे क्रिएट करते हैं ये बताओ। एरे मेमोरी वेरिएबल कैसे क्रिएट होता है? हाँ सर। एरे मेमोरी सर, डिक्लेयर और डिवीजन। डिवीजन मत पढ़ो, वो डिक्लेयर है और डायमेंशन है जिसको तुम डिवीजन पढ़ रही हो। डायमेंशन सर। तो उसको डिवीजन क्यों पढ़ रही हो? डायमेंशन ना है। यस सर। जब देख के ही पढ़ना है, देख के ही आंसर करना है तो कम से कम नो सही तो सर। पढ़ो। अच्छा ये बताओ, डबल डायमेंशन बनाने के लिए कौन सा कमांड है? क्या सर? डबल डायमेंशन मेमोरी वेरिएबल बनाने के लिए कौन सा कमांड है? ये तो तुम जो बताई वो सिंगल डायमेंशन के लिए था, डबल डायमेंशन का बताओ। डबल डायमेंशन पढ़ा करो सनिया, पढ़ा करो। यस सर। ठीक है, तुम्हारे जवाब देने के तरीके से, उस कॉन्फिडेंस से हमको समझ में आ जाता है कि कौन जिसके दिमाग में वो आंसर है और कौन पढ़ के दे रहा है कहीं से। ठीक है ना? आफ्टर 45 57। यस सर। 57 यस सर। 46 to 56 एब्सेंट है ना? 57। यस सर। वीडियो ऑन करो। सर ऑन ऑन है सर।
विष्णु गौतम। Yes. कैसे बनता है एरे मेमोरी वेरिएबल, कैसे बनाया जाता है बताओ? सर इस एरे मेमोरी का सर नहीं मालूम। नहीं मालूम है। सिंपल वेरिएबल कैसे बनाते हैं ये बता दो। सिंपल वो भी नहीं पता है। इस प्रोग्राम का आउटपुट बताओ। सर जो भी सर 1 to 10 के बीच में जो भी 2 से डिविजिबल होगा उसी का आएगा सर। और मतलब इवन नंबर, 2 से डिविजन तो इवन नंबर होता है। यस सर। गुड। ठीक है, और कोई लास्ट हो गया विष्णु? अब तो कोई नहीं है। यस सर, खत्म हो गया। ठीक, नो सर। एक ही बताओ, हम लोग अभी क्या और क्या कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में? सर आप बोले थे सर बेच फाइल के बारे में सर, बैच फाइल के बारे में। बोले थे याद ओके, दिलाने के लिए। ठीक ठीक। तो हम लोग पीपीटी का काम कर सकते हैं क्या? मतलब ऐसा कुछ कि तुम लोग पीपीटी बनाओ, डेमोन्स्ट्रेशन यस सर, दो, यस सर, यस सर। प्रेजेंटेशन। हम्म, सबके पास लैपटॉप है घर पे? यस सर। ग्रुप या सिंगल सर? ग्रुप या सोलो? तुम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम हो, ग्रुप यस में सर। मजा नहीं आएगा। हाँ, सिंगल सिंगल ही चलेगा, टॉपिक वाइज। डिफरेंट टॉपिक सब कर रहे हैं उसी में ठीक है। अच्छा, बैच का मतलब क्या होता है? बैच जैसे तुम लोग बीसीए बैच के हो, ग्रुप ऑफ BCIT बैच का है। सेम कैटेगरीज। बैच मतलब एक तरह के डेटा को या एक तरह के एलिमेंट को अगर हम एक ग्रुप में बांट दें तो बोलते हैं बैच हो गया। यस सर। यस सर। समथिंग लाइक सेट, ना सेट भी इश्यू करते हैं। ओके, तो हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे तो हम लोग पढ़ते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। ठीक है, उसमें पहले बहुत पहले यूज होता था। यस जब सर, हम लोग को स्टार्टिंग में सर बैच। तो बैच कहने का मतलब कि सेम टाइप के प्रोसेस का एक बैच बना दिया गया। सपोज करो कि यहाँ पर 50 लोग काम कर रहे हैं और 50 लोग को प्रिंट का काम करना है, प्रिंटिंग का काम करना है। और हम जिस समय का बात कर रहे हैं प्रिंटर बहुत बड़ा होता था, उसको स्टार्ट करने में बहुत टाइम लगता था जरूरी और नंबर बिजली 10 बहुत है। कंज्यूम करता था। उसका बाहर हर म्यूट करो भाई सब लोग। ठीक है, तो हम लोग थ्रू आउट द डे हम प्रिंटर को ऑन नहीं रख सकते थे। क्या करें? तो हम लोगों ने एक टाइम बताया कि भाई 3 से लेकर 3:30 तक प्रिंटर ऑन करेंगे, जिसको प्रिंट करना होगा उसी समय प्रिंट कर लेगा। ठीक है, ये हो गया प्रिंटिंग जॉब का बैच बना दिए। तो सारा का सारा प्रिंटिंग का जितना जिसको जो जॉब प्रिंटिंग का होगा सब लोग प्रिंट कर देगा और वो प्रिंट कहीं जाके बफर हो जाएगा और उस समय काम होगा। ठीक है, तो हमारा बैच फाइल उसी तरह का बात कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग जैसे मान लो यहाँ कोई कमांड रन कराते हैं, तो मान लो हम करते हैं डेट, डेट मिलता है हमको, देखते हैं डेट हम चेंज नहीं करना है। टाइम, तो टाइम मिलता है। ठीक है, dir, ये सब कमांड है मेरा। हम ऐसा करते हैं कि हम एक कमांड्स का बैच बनाते हैं। ठीक है, कि इस समय ये बैच रन करा देंगे तो ये कमांड रन कर जाएगा, वो बैच रन कराएंगे तो ये कमांड रन कर जाएगा। ठीक, इसको तुम एकदम समझना कि अगर हम लूप्स नहीं यूज कर रहे हैं, वैसे लूप्स भी यूज होता है इसमें, तो अगर लूप्स नहीं यूज कर रहे हैं, डेटा इनपुट नहीं यूज कर रहे हैं, तो हमारा PRG फाइल ऐसा है। हम लिखते हैं कॉपी कॉन माई बैच डॉट बैच। तो हम लोग जैसे टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते थे कॉपी कॉन से, तो हमको सिर्फ एक्सटेंशन रखना है BAT। एंटर करेंगे तो हमारा नीचे आएगा और यहाँ टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ कमांड लिखेंगे। ठीक है, dir। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग C:, लिखते हैं dir
फिर लिखते हैं सी डी सी, सॉरी यहाँ पे उसका डी ड्राइव भी आ जाते हैं, फिर लिखते हैं सी डी डी एफ पी डी 26, यहाँ जाते हैं और यहाँ पे आके हम लिखते हैं फॉक्स। फॉक्स को रन करा दिए। इसके बाद हम लोग लिखते हैं कंट्रोल जेड। सेव हो गया फाइल। यस सर। अब हम लिखते हैं, क्या लिखे थे, माई बैच था ना, माई बैच। BATCH रन कर गया। यस सर। ठीक है, क्या क्या रन किया देखो। लो। तो हम लोग लिखे थे, लिखते हैं टाई कमांड माई, हम लोग ये सब लिखे थे। तो पहले सी ड्राइव में आए, फिर DIR किए, फिर डी ड्राइव में गए, फिर हम लोग FAD26 फोल्डर में गए, वहाँ से फॉक्स रन कराने। तो हमको फॉक्स रन कराने के लिए हमको क्या करना है, सिर्फ माई बैच लिख देना है, माई यस सर। बैच लिख देना है। ओके, मान लो हम रन कराना चाहते हैं MS वर्ड, यहीं से लिखेंगे क्या, कॉपी कौन क्या लिखिए W, ठीक है, w.bat, और यहाँ लिख देते हैं हमारा जो MS वर्ड है, विन WIN। क्या बोले सर विन को लिखते हैं ना। विन, यस यस सर। किस चीज को विन लिखते हैं, वर्ड को सर, MS वर्ड। ऐसा लिखते हैं विन वर्ड, विन वर्ड नो सर, ओनली विन .exe नहीं, लगाएंगे। विन लिखेंगे तो विंडो ना हो जाएगा, विन से नहीं होगा, विन वर्ड होता है, जैसे तुमको दिखाते देखो, रन में आए, यहाँ लिखते हैं विन वर्ड, ठीक है, रन कर गया। यस सर। ठीक है, तो जो MS वर्ड का जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसका नाम है विन वर्ड, विंडो का वर्ड। तो हम यहाँ लिखिए विन वर्ड, ठीक है, और Yes, इसके बाद sir. हम कंट्रोल जेड से सेव कर लिए। हमको क्या करना है, हमको W लिख इंटर मार देना है, ठीक है, विन वर्ड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंटरनल एक्सटर्नल। अच्छा, यहाँ पे winword.exe नहीं है, वो हमारा प्रोग्राम फाइल के अंदर है, इसीलिए इसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। ओके, अगर रिकॉग्नाइज करता तो मेरा winword रन कर जाता और मेरा खुल जाता। ठीक है, तो सर वो .exe है तो उसमें .exe लगाना जरूरी नहीं होता है सर। तो हम .exe फाइल को रन कराते हैं तो कैसे रन कराते हैं, फॉक्स रन करा रहे हैं तो यहाँ से रन कराएंगे फॉक्स FAD26 में जाके, तो अब exe थोड़े लिखते हैं रन कराने के लिए। लेकिन सर अगर हम इसमें स्टार्ट कमांड के साथ win.exe लिखेंगे तो सर विन वर्ड खुल जाएगा, मतलब वर्ड खुल जाएगा। जो काम ऐसे होगा वैसे भी होगा, यदि मतलब .exe भी विन लिखेंगे लगाएंगे तो तो वही होगा। WIN सर। हाँ, ये खुला मेरा विंडो खुल गया, ठीक है, ये लेकिन हमारा सर विंडो खुला, लाइब्रेरी जब माई कंप्यूटर होता है वो खुला, ठीक है, और विनवर्ड करेंगे तो क्या खुलेगा मेरा, MS वर्ड खुलेगा। अच्छा, ये तो समझ में आ गया बैच फाइल, ठीक। यस सर। बैच फाइल को हम, एक फाइल है जिसका एक्सटेंशन बैट होगा, उसके अंदर जो कमांड लिखा रहेगा तो जैसे ही वो हम रन कराएंगे तो मेरा रन कर जाएगा। एक होता है AutoExe बैट। AutoExe बैट वो क्या होता है, अगर मान लो हम देखना चाहें क्या क्या बैच फाइल है बना हुआ यहाँ पे, तो fox.batch, माई बैच, W बैच तो हम अभी बनाए हैं वो सब है। तो हम जो हम तुम हमेशा देखते होगे कि हम आके फॉक्स लिखते हैं और इंटर करते हैं तो रन कर जाता है, करता है ना। यस और हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है अभी विंडो में है और फॉक्स लिखते हैं तो मेरा रन कर जाता है। हम CD ड्राइव में जाके FAD6 नहीं करते हैं। तो हमारा फॉक्स नाम से बैच फाइल है, क्या है बैच फाइल, देखो .bat कैसे रन करा रहे हैं, देखो D ड्राइव पे गए,
CD, FPD6 और फॉक्स की, 3 कमांड है और ये तीनों कमांड हम कहाँ सेव किए हैं, fox.batch में। तो हम क्या करते हैं, फॉक्स इंटर करते हैं और मेरा फॉक्स रन कर जाता है। ठीक है, जहाँ ये समझ में आ गया, कुछ नहीं है। हम सिर्फ एक होता है ऑटो एक्सी बैच। ठीक है, हम दिखाना चाह रहे हैं, तुमको कहीं नहीं जाए हमको। ऑटो एक्सी बैच जो होता है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेबल होता है। देखो ऑटो एक्सी बैच है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑटो एक्सी बैच जो है ये क्या होता है, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, एक्सी सी मतलब एग्जीक्यूटेबल। ये है मेरा ऑटोमेटिक एग्जीक्यूटेबल फाइल। जब सिस्टम हमारा बूट होगा, ठीक है, कुछ पाथ सेट करना है, कुछ हमको वैसा कुछ चीज चाहिए जो हमको हमेशा चाहिए, तो हम उसको ऑटो एक्सी बैच फाइल के अंदर लिख देते हैं और हमको रन नहीं कराना पड़ता है। जब सिस्टम स्टार्ट होता है ऑटोमेटिकली ये बैच फाइल रन हो जाता है। ठीक है, अगर हम देखना चाहें इस ऑटो एक्सी में क्या लिखा हुआ है, रेम डमी फाइल और एंटिटी। अच्छा, ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा गया था, उसको भी ये कमेंट कर दिया गया है, रेम लगा के कमेंट कर दिया गया है, मतलब कोई ऑटो एक्सी बैच फाइल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो हम लिखते हैं एक ऑटो एक्सी बैच, इसी को लिख देते हैं एडिट कमांड है क्या है, देखते हैं ऑटो एक्सी डॉट बैच। हाँ, खुल गया। और इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहाँ लिखते हैं क्या लिखें, अच्छा कौन सा काम कर सकते हैं, जैसे सर कि फॉक्स प्रो को ही सर ऑन कर लीजिए ना। हाँ फॉक्स प्रो को ही सर ऑटोमेटिक बिल्कुल, ओपन कर लीजिए। मान लीजिए अच्छा रीड ऑन ली है, लेकिन तुमको दिखाएं कैसे, हम जैसे ये स्टार्ट करेंगे तो उधर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यस तुम सर। एक काम कर सकते हो कि अब तुम अपने सी ड्राइव में तुम एक ऑटो EXEC, ऑटो AUTO EXEC, ठीक है, डॉट बैट नाम से एक फाइल बनाओ और उस फाइल में लिख दो फॉक्स। नहीं, सबसे पहले लिखना डी ड्राइव CD टू दैट फोल्डर एंड देन फॉक्स। ठीक है, उसको सेव कर देना और कंप्यूटर रीस्टार्ट कर देना। कंप्यूटर जब रीस्टार्ट होगा तो डायरेक्टली तुम्हारा फॉक्स ओपन मिलेगा तुमको। ठीक है, यस सर। तो फॉक्स ओपन मिलेगा। ओके, तो सर कॉपी कौन के साथ बनाना है उसको सर? कॉपी कौन के साथ बना सकते हो, या तुम एडिट करके बना सकते हो, या फिर उसी को तुम एडिट, यस सर। नोटपैड में बना सकते हो। लेकिन नोटपैड में बनाने समय, क्योंकि नोटपैड टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए है, तो हम नोटपैड में जब बनाएंगे तो जब फाइल नेम सेव करेंगे ना, डबल कोट्स के अंदर सेव करेंगे। डबल कोट्स फाइल नेम में डबल कोट देना स्टार्टिंग में, और जो मन वो लिख देना ऑटो EXEC बैट, डबल कोट्स बंद कर देना। ठीक है, तो ऑटो EXEC बैट जो है हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमको कुछ सेटिंग करना हो, कुछ पाथ सेट करना हो, कुछ कंफिगर करना हो। पाथ, जैसे पाथ सेट करना है, पाथ कमांड, तो पाथ जो है हमेशा सेट करना पड़ता है हमको। अगर पाथ उसको, अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल में अगर पाथ हम ना डालें या हम ऑटो EXEC से पाथ ना सेट करें बार बार, तो हमको वो चीज़ करना पड़ता है। ठीक है, और एक होता है ऑटो EXEC बैट जैसा ही होता है विंडोज में, वो नाम भूल जाए उसका, वही खोज रहे थे।
याद नहीं आ रहा है। तो विंडोज में वो काम भी होता है कि अगर किसी चीज को हमको एग्जीक्यूट कराना है तो हम उसको करा सकते हैं। तो यहाँ तक तो तुमको समझ में आया कि हम ऑटो एक्सी बैच फाइल क्या होता है और ऑटो एक्सी बैच क्या होता है, ठीक है। और हम जब जब फॉक्स खोलते हैं तुम्हारे सामने तब तक हम फॉक्स डॉट बैट का नाम लिखते हैं, फॉक्स दैट इज नॉट फॉक्स डॉट एक्सी। उस फॉक्स डॉट बैट के अंदर हमने फॉक्स डॉट एक्सी को कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं बताओ। कोर्स तो खत्म हो गया और रिवीजन भी कई बार हो गया, तो हम लोग अगले क्लास में क्या करें। हम लोग सर टॉपिक कोई दे दीजिए, उस पर हम लोग अपना अपने मन से तुम लोग एक टॉपिक खोज के अपने से जिसमें तुम कंफर्टेबल हो उसमें तुम लोग बनाना है तुम लोग को पीपीटी, ठीक है। और इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि एक टॉपिक पे 2 पीपीटी ना आए मेरे पास। अगर एक पीपीटी कोई दे दिया पहले अगर रिपोर्ट पे तो अगला अच्छा ठीक है 2 रिपोर्ट हो सकता है 2 रिपोर्ट पे, लेकिन सेम टू सेम होगा तो पकड़ा ही जाएगा। लेकिन कोशिश करो कि सब इंडिविजुअल टॉपिक पे पीपीटी करो। सर तो कैसे पता लगा कौन क्या ग्रुप में सर अपना अपना टॉपिक सेंड कर देना बस। ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग बनाओ और नकल करोगे तो पता तो चल ही जाएगा, करोगे तो सवाल नहीं होगा। टॉपिक आप ही से डिफाइन कर दिए, 10 स्टूडेंट तो है सर, 10-20 तो आते हैं। नहीं मान लो हम जिस दिन पीपीटी ले उस दिन स्टूडेंट बढ़ गया तब है ना। ये बात है, तुम लोग ये ग्रुप में मैसेज कर दो तुम अपने ग्रुप में कि अगली क्लास में अगला क्लास मतलब सैटरडे को प्रोग्राम भी दिखा सकते हैं, पीपीटी प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है। सर पीपीटी की जगह प्रोग्राम भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल 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 प्रोग्राम दिखा सकते हो, समझा सकते हो कि कैसे बनाए हो, क्या क्या किए हो, एवरीथिंग। और जब अगर प्रेजेंटेशन कोई बनाएगा तो ऐसा नहीं है कि कमांड का बना रहे हैं तो लिस्ट अप्रोच बना के बता दिए, कमांड्स का बना रहे हैं तो सारा कमांड्स का बनाइएगा। और सारा कमांड्स का बनाने का मतलब ये है कि आप उस कमांड को एग्जीक्यूट कराने के बाद जो स्क्रीनशॉट होगा वो भी दिखाइएगा, ठीक है। वैसे होगा, मान लो अगर तुम शॉर्टिंग बना रहे हो तो शॉर्टिंग का प्रॉपर होना चाहिए, सारा शॉर्टिंग होना चाहिए, ठीक है। और शॉर्टिंग बना रहे हो तो शॉर्टिंग के साथ इंडेक्सिंग भी इंक्लूड कर लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा चेक, ठीक है। और कुछ जानना हो, किसी तरह कुछ सवाल हो, कुछ और पढ़ाई लिखाई से अलग कैरियर को लेके तुम कुछ और सोच रहे हो, कुछ डिसाइड करना चाहते हो, ये सब डिस्कस भी हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो गया है, फिर हम लोग का दूसरा बैच का दूसरा ईयर का सिलेबस शुरू होगा, तो फिर हम लोग को इस तरह का आउट ऑफ द बॉक्स बात करने का मौका मिलेगा नहीं। तो वैसा कोई भी सवाल हो तो तुम इसके लिए हम लोग डिस्कस कर सकते हैं टाइम को यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तुम लोग पीपीटी बना के आओ और बाकी बातें सुनेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।